दोस्तों यूं तो इतिहास में राजा रानियों को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रानी की हकीकत बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपने समय की सबसे अय्याश किस्म की इस महारानी की मौत घोड़े के साथ एक अजीब हरकत करने से हुई थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट की। इन्होंने अपने महल में सैकड़ों गुलाम पाल रखे थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तैयार रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात तो ये है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अंतरंग कामों को भी गुलामों से करवाना पसंद करती थी। दोस्तों इस महारानी की अय्याशी के बारे में आगे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किस्सों और कहानियों पर नजर डालें तो रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट सेक्स की ऐसी भूखी औरत थी कि उसने अपने पूरे महल में जवान मर्दों को रखा था। आलम यह था कि महारानी अपने निजी काम के लिए भी उन्हीं मर्दों का सहारा लिया करती थी। कहा जाता है कि कैथरीन और उनके पति पीटर के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि 8 सालों तक दोनों की कोई संतान नहीं हुई और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी थी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब गए और रानी कैथरीन अपने सेनापति के साथ नाजायज संबंधों में रम गई। इसी बीच कैथरीन ने पहले बेटे पॉल को जन्म दिया और अफवाहें उड़ी कि पीटर नामर्द थे और ये बच्चा कैथरीन और उनके सेनापति का था। हालांकि बाद में रानी कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर की नामर्दानगी पर सवाल उठते रहे। पीटर और कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार भी हुए और ये तकरार महल के बाहर भी सुनाई देने लगे, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। एक इतिहासकार ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि रानी ने महल के पास एक सैलून बनवाया था। रानी के अजीबोगरीब शौक थे। वो अपने सेवकों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उनके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन करवाई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला जहां पर यौन कलाकृतियों वाली मसाज की कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोग करती महिलाओं और पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई थी। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी करती थी, जहां राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ संबंध बनाती थी और अपने शरीर में प्रज्वलित हो रही संभोग की ज्वाला को शांत करती थी। अपने पति और प्रेमियों के बावजूद भी रानी कैथरीन कुछ अजीबोगरीब शौक रखती थी, जिसे पूरा करने के लिए वो हर तरह के प्रयोग करती थी। दोस्तों आपको बता दें कि कैथरीन का जन्म सन 1729 में यूरोप के उस इलाके में हुआ था जहां आज पोलैंड नाम का देश मौजूद है। कैथरीन द ग्रेट का असली नाम सूफी हुआ करता था। वैसे तो कैथरीन का जन्म एक शाही खानदान में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उस दौर में कैथरीन के घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे। उनके घर में पैसों को लेकर काफी तंगी रहती थी, लेकिन फिर किस्मत से कैथरीन की शादी रूस में रहने वाले पीटर नाम के एक शख्स से करा दी गई, जो बहुत ही जल्द आने वाले दौर में रूस का राजा बनने वाला था। इस शादी के बाद कैथरीन रूस में आकर रहने लगी और वहीं पर इसका नाम सूफी से कैथरीन कर दिया गया। लेकिन कैथरीन की ये शादी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। ये शादी तो सिर्फ नाम की शादी थी, क्योंकि कैथरीन का पति और रूस का राजा बड़ा ही सनकी स्वभाव का था। उसे अपनी खूबसूरत बीबी से मानो कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि वो तो पूरा दिन शराब और लड़कियों के साथ अय्याशी में ही डूबा रहता था, जिसकी वजह से लोग भी उससे काफी परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ पति का सुख ना पाने वाली महारानी कैथरीन बिल्कुल अकेली हो गई थी और आखिरकार अपने पति पीटर के इस खराब रवैये को देखते हुए उसने महल में ही मौजूद 2 ऐसे लोगों को अपना आशिक बना लिया था जो कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे। उन्हीं 2 लोगों के साथ महारानी अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थी और आखिरकार सन 1762 में कैथरीन द ग्रेट ने अपने इन 2 आशिकों की मदद से ही अपने पति पीटर के खिलाफ बगावत कर दी और देखते ही देखते रूस का तख्ता पलट करके पीटर को गद्दी से उतारने के बाद उसे जेल में डाल दिया। जेल में डालने के कुछ दिन बाद ये खबर आई कि पीटर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोगों का मानना है कि कैथरीन ने ही अपने आशिकों के साथ मिलकर राजा को मरवाया था और
ये बात एक हद तक सही भी थी, क्योंकि महारानी कैथरीन अपने पति से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। उनका मानना था कि उसने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था। खैर, पीटर की मृत्यु के बाद कैथरीन को रूस की सल्तनत की गद्दी तक पहुंचा दिया गया और सन 1762 में गद्दी पर बैठते ही कैथरीन ने रूस को बड़ी तेजी से बदलना शुरू कर दिया। इसके तहत उन्होंने नए नए नियम बनाए और पुराने नियम जो कि प्रजा का शोषण करने के लिए बने थे उनको खत्म कर दिया। कैथरीन द ग्रेट के बेशुमार आशिकों में से सबसे मशहूर आशिक वो था जो उस दौर में रूस की सेना का एक बहुत बड़ा कमांडर हुआ करता था। ये कमांडर दिन पर दिन कैथरीन के इतना करीब हो गया कि कैथरीन आने वाली रात को किसके साथ सोएंगी ये तय करना भी इसी कमांडर की जिम्मेवारी थी। इसके अलावा कैथरीन द ग्रेट की एक मशहूर सेविका भी हुआ करती थी, जिसको सिर्फ ये काम था कि जो मर्द कैथरीन द ग्रेट के साथ रात गुजारने वाला है, पहले वो सेविका उसके साथ रात गुजारे। अगर वो मर्द इस सेविका को खुश कर देता था, तब जाकर सेविका उसे पास करती थी। इसके बाद ही उन मर्दों को महारानी के साथ रात गुजारने का मौका मिलता था, और जो मर्द इस सेविका को खुश करने में नाकाम रहते थे, उन्हें महल से बाहर भेज दिया जाता था। महारानी की इस सेविका के बारे में तथ्य ये भी है कि एक बार इस सेविका को महारानी कैथरीन ने अपने एक आशिक के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद महारानी ने अपनी इस खास सेविका पर तरस ना करते हुए उसे जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया था। दोस्तों, महारानी कैथरीन की इस खतरनाक अय्याशी का खेल उसकी मौत तक लगातार चलता रहा। बूढ़ी हो जाने के बावजूद महारानी अपने से 30-40 साल कम उम्र के मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। उनको मर्दों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद था और वो हमेशा अय्याशी में ही डूबी रहती थी। मर्द तो मर्द, बल्कि कैथरीन जानवरों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने से पीछे नहीं हटती थी। महारानी के हाथों से कोई भी जानवर नहीं बच पाया जिसके साथ उन्होंने अपनी हवस की भूख को शांत न किया हो। माना जाता है कि उन जानवरों में से एक उनका प्रिय घोड़ा भी था, जो कि उनके काफी करीब था। वो जब भी दुखी या परेशान होती थी तो उस घोड़े के साथ वक्त गुजारती थी। उनके इस घोड़े के साथ जिस्मानी रिश्ते भी थे। महारानी कैथरीन की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। इन्हीं में से कुछ का कहना है कि महारानी घोड़े के साथ संभोग करते हुए मारी गई। तो दोस्तों, क्या रानी कैथरीन की मौत का कारण हद से ज्यादा संभोग था? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।